देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मुल्क में दरअंदाजी के खिलाफ आवाज देगा। और हम यही समझते हैं, और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था कि बिलावल जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे। वो सारे दौरे करते रहे, जापान तक जा गए, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनका कोई दौरा नहीं किया था। और दहशतगर्दी पे जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसे सरकमस्टांसेस का होना पड़ा। लेकिन ये सीरियस इशू है, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। वोटर से अपील हमारी होगी कि अपने नुमाइंदगान को पहचानो और उनको कामयाब बनाओ। अब हमारी डिस्कशन और भी हुई है कि जितनी ज्यादती पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो इस पार्टी की निशानी थी, जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती थी, वो निशानी हमसे ले ली गई है। लेकिन फिर भी हम अपने वोटर सपोर्टर को और सारे मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप हौसला ना हारे, आप घबराए नहीं। अब 8 फरवरी की तैयारी करें, सारे मिलजुल कर के तैयारी करें, अपने कैंडिडेट को पहचानें और उस दिन के लिए तैयारी करें। और हमें अदलिया से भी उम्मीद अभी भी लगाए रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी फिर भी आपके सामने एक ह्यूमन राइट्स पिटीशन है और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की भी एक पिटीशन है। मेहरबानी हो कि वो केसेस हमारे लग जाए। और हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि अब जब इलेक्शन 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला होने हैं, उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पहले सिलसिले में आपने देखा कई सारे लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने नहीं दिया गया, फिर उनके प्रपोजल सेकेंडर को रोका गया, फिर उनकी स्क्रूटनी नहीं कराई गई, फिर स्क्रूटनी के बाद लोगों से जोर जबरदस्ती कुछ विड्रावल करवाई गई, कुछ लोगों से रिटायरमेंट भी करवाई गई। अब जो फाइनल बचा है उसकी सिलसिले में हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि ऐसे इकदाम हो कि जब इलेक्शन हो तो वो जोर जबरदस्ती वाले रास्ते न इख्तियार हो, लेकिन वो इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। आपका कोई क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट के अदम एतमाद का भी इजहार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं, ये कैसा तजाद है? देखिए, हमने कोई अदम एतमाद नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है, देखो शिकवा शिकायत और ग्रीवेंस सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाना होता है। बिल्कुल हमें ग्रीवेंस है और हम उसकी रिव्यू फाइल करेंगे जो हमसे निशानी ले ली गई है, लेकिन हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही कुछ पास जाना है और सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी दरखास्त है। और हम सुप्रीम कोर्ट पे ये एतमाद किए बैठे हैं कि वो हमारी ग्रीवेंस का आईन और कानून के मुताबिक फैसला करें। ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, आप पॉलिटिकल पार्टी की सीएम से क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मुल्क में दरअंदाजी के खिलाफ आवाज देगा। और हम यही समझते हैं, और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था कि बिलावल जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे। वो सारे दौरे करते रहे, जापान तक जा गए, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनका कोई दौरा नहीं किया था। और दहशतगर्दी पे जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसे सरकमस्टांसेस का होना पड़ा। लेकिन ये सीरियस इशू है, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्ले कर रहे थे सिंध में, मरवत साहब उनको वापस बुला दिया गया। देखिए, कोई नहीं है, उसको छोड़े, वो इंटरनेशनल हमारे जाती मसाइल है। आज इंशाअल्लाह ताला 11-12 बजे तक हो जाएगी। नहीं, वो देखिए कुछ हुई थी, कुछ ऐसी थी, उसमें वो वकीलों के नाम थे, उस पर कुछ मशावरत होनी थी। इंशाअल्लाह ताला आज 12 बजे तक सारी लिस्टें लग जाएगी। क्या समझते हैं अफगानिस्तान पे जो जनरल फैज की पॉलिसी थी आपके दौरे हुकूमत में, वो दुरुस्त थी? देखो, हमारी सारी पॉलिसियां दुरुस्त थी और हमारी सारे जो जितने भी पड़ोसी है उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे ऐसी पॉलिसात है, और पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती वो कोर मैटर होता है किसी भी हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसी ये खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया और सारी मीडिया के सामने भी कहा। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। थैंक यू। इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे।